वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो है। आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ PRT 2022 7 मार्च यानी कि मंडे को जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो रिव्यू है, जो भी जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसका रिव्यू मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है ये, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाली परीक्षा में आपको क्या नहीं करना है, कहाँ से आपको तैयारी नहीं करनी है, कौन सी बुक को या किस बुक को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज की परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या जो है परीक्षा का पैटर्न रहा, कहाँ से जो है कौन से जो एग्ज़ाम हुए थे जहाँ से आपको पढ़ना है, जिस एग्ज़ाम को आपको देखना है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आया है, पहले कौन से ईयर का वो एग्ज़ाम था जिसके बेस सिमिलर पैटर्न पे आज का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश जो सेक्शन था उसमें क्या क्या पूछा गया तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेम पैटर्न बेस्ड इंग्लिश रही जैसे कि 2021 का स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हुआ था। अगर आपने अभी तक स्पेशल एजुकेटर 2021 का एग्ज़ाम का जो पेपर था, आंसर की जो आई थी उनकी, वो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। उसी पैटर्न के बेस्ड एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन फाइंड एरर फाइंड करना था, उससे पूछे गए थे इंग्लिश में। एक पैसेज था, काफ़ी ईजी था, सब आसानी से कर पा रहे थे। 2 फाइंड सब्स्टिट्यूट जो है से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर में। 2 जो हैं अरेंज सेंटेंसेस, एक इजी आ रहा था और एक काफ़ी हार्ड था जिसको काफ़ी लोग नहीं कर पाए। तो जो है अरेंज सेंटेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। 4 जो है फाइंड करेक्ट वर्ड पूछे गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा। एंटोनियम और सिनोनियम से रिलेटेड जो है काफ़ी हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप आसानी से कर सकते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने बताया, उसके बेस्ड ये सभी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। स्पेशल एजुकेटर 2021 पे के जैसे जो है आज का एग्ज़ाम रहा। तो आगे जीके सेक्शन में क्या पूछा गया। ओलंपिक में 2 बार मेडल लेने वाली बाहरली जो भारतीय महिला थी उसका नाम पूछा गया था। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाली बैडमिंटन क्वीन के नाम से मशहूर PV संधू है। सुशील कुमार के बाद 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला है। इसके बाद पूछा गया NPE के बारे में पूछा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऊपर से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम को, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना पा रहे हैं तो मेनली क्या है, आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, किस आर्टिकल के तहत क्या हुआ, ठीक है। तो वो सब आपको जानने की जरूरत है। तो NP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने, दूसरी NP प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में लागू की थी। 1986 में जो NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी उसके जो अध्यक्ष थे उस नीति को लागू करने के लिए कृष्ण स्वामी कस्तूरिरंगन थे 1986 में। तो ऐसे आपको डीपली अंदर तक जाने की ज़रूरत है, आपको आर्टिकल का कौन अध्यक्ष था उस नीति का, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ। राइट टू एजुकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसे हिंदी में शिक्षा का अधिकार कहते हैं। यह हमारे संविधान का एक अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। RTE एक्ट 2009 के रूप में भी जिसको जाना जाता है। 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था ये एक्ट और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया था। तो इस तरीके से सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्षीय आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है ये RTE एक्ट। इस अधिनियम से देश में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है मौलिक अधिकार कौन से एक्ट के बाद बन गया था, तो वो था RTE एक्ट 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 एवं राज्य शिक्षा नियम 2011 के नियम 3 और 4 के अनुसार विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो टोटल डिटेल है ये SMC के बारे में है, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति
जिसका गठन किया गया था। गठन कब किया गया? 2009 की धारा 21 के और राज्य नियम 2011 के नियम 3 और 4, ये 3 और 4 जो आपको दिखा दे रहे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस समिति का जो कार्यकाल रहता है वो 2 वर्ष तक रहता है, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके तहत वही 6 से 14 साल के बच्चों के 2001 से 205 मिलियन अनुमानित बच्चे थे कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान RTE एक्ट, नेशनल जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको डीप ले जाने की ज़रूरत है। वर्धा योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। वर्धा योजना या नई तालीम योजना या बुनियादी तालीम योजना या बेसिक शिक्षा, इन सभी नामों से ये जानी जाती है। वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1937 ईस्वी में वर्धा नामक स्थान पर हुआ था, जिसके बाद इसका नाम वर्धा शिक्षा योजना था। तो वर्धा शिक्षा योजना के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण लगाया जा सके। तो इसके बारे में पूछा गया था। और इसको जो है लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था उस टाइम पे। इल्बर्ट बिल के बारे में पूछा गया था। वायसराय के कानून सदस्य सर CP इल्बर्ट ने 1883 में इसको पेश किया था। यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामलों पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था। उससे पहले अंग्रेजों की सुनवाई भारतीय नहीं कर सकते थे। तो इसके बारे में पूछा गया था। आर्म्स एक्ट 1959 के बारे में पूछा गया था, जिसके अंतर्गत जो है 3 लाइसेंस शुदा बंदूक रखने की अनुमति है। तो इसके ऊपर पूछा गया था। 2019 में भी आर्म्स एक्ट के ऊपर कुछ संशोधन करने के लिए संसद में पेश किया गया था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ए पेरेंट टीचर एसोसिएशन, PTA की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने पहले भी ऑलरेडी नेशनल ओपन स्कूलिंग के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हमने अपने वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। 1979 में इसको बनाया गया था और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नवंबर 1989 में इसको स्थापित किया गया। तो बुक्स या टॉपिक्स कौन से आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, इसके आगे हम रीजनिंग और मैथ्स के बारे में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पूछे गए रिव्यू बेस्ड। तो बुक्स जो हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत है NAOS 501 और 502। प्री प्राइमरी लेवल ग्रोथ डेवलपमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि लोगों ने बताया जिस तरीके से, जहाँ से उनको क्वेश्चन लगे कि वहाँ से आए हैं, तो उसके बेस्ड ये जो है आपको पढ़ने की काफ़ी ज़रूरत है। SK एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन जितने भी बुक्स, 9000 क्वेश्चंस की बुक, 5000 क्वेश्चंस की बुक, कोई भी बुक से कुछ भी ज़्यादा आपकी हेल्पफुल नहीं रहेगा। मैं दोबारा कह देता हूँ, जितने भी आपको ऑनलाइन जो है पैसों में आपको दिए जा रहे हैं, उनमें से कोई भी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। आपको ये बुक्स ज़रूर पढ़ के जानी है, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। हिंदी में क्या पूछा गया? पैराग्राफ 5 क्वेश्चन, संज्ञा और संज्ञा के भेद पूछे गए, सर्वनाम पूछा गया, क्रिया के भेद पूछे गए, लिंग, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, अलंकार, संधि, तत्सम और तद्भव, ये सभी टॉपिक्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। समास। रीजनिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा गया? सीरीज बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आए, नंबर की सीरीज़ के बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, पजल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। मैथ में बेसिक था सब कुछ, आप आसानी से कर सकते थे। थोड़ा सा लेंथी तो ज़रूर था, लेकिन बेसिक था, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर आपने एक बार में सब कुछ पढ़ा हुआ है और एक बार में अगर आपको समझ आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ग्रेटर स्मॉलर और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो है डीप में, काफ़ी डीप जाने की ज़रूरत है। और इसके बाद सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या हर रोज़ जितने भी एग्जाम होंगे, सबके रिव्यूज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। हम जो है टेलीग्राम, फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगे।